हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी इस क्लास में आप लोगों को वेब डिजाइनिंग के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। जो कि फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास है और इसमें वेब डिजाइनिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी कुछ चीज़ों के बारे में जाना होगा कि वेब डिजाइनिंग को हम कैसे कर सकते हैं, किन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं और क्या प्रोग्रामिंग या टास्क हम परफॉर्म करते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा एकदम बेसिक से बात करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ही हम यहाँ पे बताते हैं। उसके बाद थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे छोटे से एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक पेज को डिजाइन करते हैं और बताते हैं क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, वेब डिजाइनिंग क्या होता है कि यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम वेब कॉन्सेप्ट या कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप इंटरनेट पे कंटेंट या मैसेज या भी जो भी चीज़ें होते हैं, जो भी मैटर होते हैं, ब्लॉग होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो सारी चीज़ें वेब डिजाइनिंग के थ्रू ही हमें कर पाते हैं। हमारी जो वेबसाइट बनी हुई होती हैं जिनका हम यूज करके कहीं दूसरी जगह की इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम पे पर्टिकुलरली क्या करते हैं, गेट कर पाते हैं। तो सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं वेब डिजाइनिंग और वेबसाइट के थ्रू। ये वेब डिजाइनिंग में क्या होता है, उन सारे कंटेंट को इस तरह डिजाइन किया जाता है, लुक्स दिया जाता है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि उसके फॉर्मेट को सेट किया जाता है जो हमें ये व्यू करता है कि हमारा ये जो कंटेंट है इंटरनेट पर कैसे दिखेगा और यूजर को कैसे ये प्रोवाइड होगा। तो ये सारी चीज़ें होने के लिए वहाँ पे लिंक्स क्रिएट होते हैं, लिंक्स बनाए जाते हैं, उन सबको नेट पर ही हम यहाँ पे रहते हुए अपनी सारी फाइल, सारे कंटेंट का लिंक और कोड बना के अगर अपलोड कर देते तो आप कहीं से भी उसको उस लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जानते हैं किसी भी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, तो उस वेबसाइट उस संस्था से रिलेटेड वो सारे डेटा एक लिंक बना के सिस्टम में रख दिए जाते हैं। और वो संस्था है कहीं और दूसरी कंट्री की, दूसरे सिटी की, दूसरे स्टेट की, और हम बैठे हैं दूसरे स्टेट में लाखों हजार किलोमीटर दूर, तब भी हम उसके बारे में ये सारी चीज़ें क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी, सारी चीज़ें संभव किससे हो पा रही है, यहाँ पे वेब डिजाइनिंग के थ्रू। जिसमें सबसे पहले जो वेब डिजाइनिंग की लैंग्वेज यूज होती थी, यूज हुई है, उसको हम कहते हैं HTML। क्या कहते हैं? HTML। तो HTML ही सबसे पहली ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसने वेब पेज को डिजाइन करने का कार्य किया। तो इस तरह की जो लैंग्वेज यहाँ पे बनी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इससे भी हम समझते हैं कि हमारा वेब कंटेंट क्या हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, यहाँ पर देखिए HTML का फुल फॉर्म हमने दे दिया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब यह एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो टेक्स्ट के थ्रू ही चीज़ों को क्या करती है, मार्क करती है, आइडेंटिफाई करती है और रिप्रेजेंट करती है। तो कहने का मतलब हाइपर मतलब चीज़ें एक दूसरे से क्या होंगी, यहाँ पे कनेक्टेड होंगी, जुड़ी हुई होंगी। तो ये हमारा क्या कहते हैं, इसी तरह से मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं, ये पेज वाइज पेज, और सबको एक दूसरे से क्या करते हैं, ये लिंक किए होते हैं। जब आप किसी एक पेज को यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे तो ये मल्टीपल टेक्स्ट को, मल्टीपल पेजेस को एक्सेस करने में भी हमारी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। उनके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोड बनाते हैं। क्या करते हैं, कोड बनाते हैं। तो ये सारे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेजेस हम बनाते हैं इसका यूज करके। वो सारे पेज जब कलेक्ट होके एक होते हैं तो जब उन सारे लिंक को आपस में लिंक कर दिया जाता है, सब कलेक्ट के एक हो जाते हैं, तो उसे हम वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कुछ एडिटर की आवश्यकता होते हैं, ब्राउजर्स की आवश्यकता है इन सारी चीज़ों को करने के लिए, रन कराने के लिए और व्यू करने के लिए। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए कि एडिटर जो हमारे पास नोटपैड होता है, ऑलरेडी इसके पहले भी हमने जावा में बता रखा है और भी लैंग्वेजेज है कि नोटपैड हमारे सिस्टम में एक ऐसा एडिटर होता है कि हमारे पास कोई एडवांस एडिटर ना हो, कोई एडवांस फीचर ना हो, उसके बावजूद भी हम यहाँ पे नोटपैड का यूज करके हम किसी भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास इसके लिए कोई एडिटर नहीं है
हम नोटपैड का यूज करके इसकी कोडिंग या डिजाइनिंग कर सकते हैं। और ब्राउजर एक वेब एप्लीकेशन होता है जिसका उपयोग करके हम उस पर वेब एप्स या वेब पेजेस या अपने जो भी हमारी फाइलें होती हैं उनको हम वहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं, डिस्प्ले कराते हैं। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट में हम इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं। ये क्या है हमारा, एक तरह से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब कंटेंट कलेक्शन करता है। और इसको सबसे पहले यहाँ पे किसने क्रिएट किया था, इन्वेंटेड बाई, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं इन्वेंटेड बाई, ठीक है, इन्वेंटेड बाई। गेस करिए कौन हो सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे है टिम बर्नर्स ली, इसके द्वारा ये किया गया, टिम बर्नर्स ली, ठीक है। टिम बर्नर्स ली के द्वारा इस पेज को सबसे पहले क्या किया गया है, क्रिएट किया गया है, ठीक है। मतलब फादर ऑफ HTML अगर पूछा जाता है तो आप किसका नाम लेंगे यहाँ पे, टिम बर्नर्स ली का, ठीक है। इन्होंने इसका क्या किया, आविष्कार किया। और उसके बाद यूरोपियन लेबोरेटरीज में, ठीक है, यूरोपियन लेबोरेटरी में इसका क्या कहते हैं, परीक्षण किया गया था एज ए फिजिकली, जिसे हम यहाँ पे सर्न कहते हैं, SERN के नाम से इसको भी जाना जाता है। ये प्लेन टेस्ट को ही एज ए डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। या ये कह सकते हैं कि इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज, ओके, इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज, यह एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। विच इज क्या काम करती है ये, विच इज कन्वर्ट द टेक्स्ट कंटेंट into the document, ठीक है। तो इस तरह से हम चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी डिफिनीशन को बता सकते हैं। ये भी कह सकते हैं इट इज लिंक्ड विथ टेक्स्ट टू टेक्स्ट इन मल्टीपल पेजेस, मतलब टेक्स्ट के ही यूज करके ये मल्टीपल पेजेस को आपस में क्या करता है, लिंक किए हुए होता है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे एडिट करने के कॉन्सेप्ट में जब भी हम इस पे प्रोग्राम बनाते हैं, यहाँ यह भी कह सकते हैं कि दैट इज यूज टू नोटपैड एडिटर फॉर कोडिंग, ठीक है। इस तरह से हम HTML के बारे में चीज़ों को बता सकते हैं कि नोटपैड एडिटर का यूज करता है कोडिंग के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने नोटपैड के बारे में बताई। अब नोटपैड को देखिए, यहाँ पर डिजाइन करने के लिए अगर हम एक पेज का एग्जांपल लेके बताते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले उसके कुछ टैग यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं, वहाँ पे टैग यूज होते हैं। उन टैग्स को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। उसके बाद हम इन फाइल्स को सेव करने के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताएंगे आपको कि कैसे इन पेजेस को हम सेव करेंगे और कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जो है बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पेज को डिफाइन, मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, कुछ मैटर्स को प्रिंट कराना चाहते हैं। कैसे, यहाँ पे मान लीजिए कि हेडिंग ही प्रिंट करना है, जिसे यहाँ पे हम दे देते हैं दिस इज अ कंप्यूटर। ऐसा कुछ हम प्रिंट कराना चाहते हैं अपने वेब ब्राउजर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले एक छोटे कंटेंट से हम शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान रहे कि इसके लिए HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, इन सब चीज़ों का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉडी टैग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बॉडी टैग का यूज करेंगे। सॉरी, HTML होगा फिर बॉडी होगा, HTML
हमने HTML यूज किया तो HTML एक सबसे प्राइमरी लेवल का सबसे पहला यही होगा। उसके बाद उसके हेड को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, क्या होगा, अब टाइटल हम क्या रखना चाहते हैं उसकी बात करनी होगी। यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया, और जो भी कंटेंट देना है इस टैग के, ये स्टार्टिंग है, इसकी क्लोजिंग भी होगी। इसी के अंदर हम दे देते हैं फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। यहाँ पर फर्स्ट पेज हम दे देते हैं, ठीक है, फर्स्ट पेज। और यहाँ पे हमने टाइटल को जिस फॉर्म में यहाँ दिएंगे उसी फॉर्म में, ठीक है। टाइटल ये नॉन कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसमें किसी भी तरह से हम दे सकते हैं, कैपिटल में भी दे सकते हैं। और इसमें ये देखिए जो टाइटल है, जब हम यहाँ पे रन कराएंगे तो हमारे जो पेज होगा उस पेज की टाइटल बार जो होता है पेज का, ये ऊपर यहाँ पर वो क्या करेगा, शो करेगा फर्स्ट पेज ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया, टाइटल के बाद हमने यहाँ पे हेड दिया, तो हेड को भी हम यहाँ टाइटल के साथ ही क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। हेड हो गया, इतनी चीजें तो कंपलसरी है, ये दे सकते हैं हम। ये अगर टाइटल वगैरह शो कराना है तब हम देंगे, अदरवाइज कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन देंगे तो बेटर है। उसके बाद हम यहाँ पे बॉडी यूज करेंगे। अब बॉडी का टैग का मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे फ्री स्पेस होता है, जो वाइड स्क्रीन होती है, जो वर्क एरिया दिखता रहता है हमारा, उसमें हम क्या क्या चीजें दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए बॉडी टैग के अंदर हम सारे कंटेंट को देंगे। तो बॉडी टैग के अंदर हम यहाँ पे अब क्या देते हैं, सिंपली अगर हम देना चाहें तो इसके अंदर सीधे कोई भी मैसेज हम यहाँ पे टाइप भी कर दे सकते हैं। उसके अलावा पैराग्राफ टैग होता है, हेडिंग टैग होता है, उन सब का भी यूज करके हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये भी नॉर्मली इसी तरह से यहाँ पे करते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया दिस इज अ कंप्यूटर, जो हमने मैसेज दिया उसी को हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। इतना दिया, ये फुल स्टॉप। और इसी के साथ यहाँ पे हमने बॉडी टैग को बंद किया, यहाँ हमने दे दिया बॉडी। बॉडी टैग हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बंद हो गया। अब बॉडी टैग को बंद करने के बाद लास्ट हमारा यहाँ पे क्लोजिंग होगी जिसकी HTML, ये भी देना अनिवार्य है। कैपिटल में है तो कैपिटल में देती HTML, ओके, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक तरह से ये हमारा पेज क्या है, बन के तैयार है। इस तरह से कोड लिखने के बाद जब हम इसे सेव करके एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमें ये आउटपुट हमारी स्क्रीन पर वेब ब्राउज़र पे मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए हम इसको क्रिएट करने का जो कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन द नोटपैड और नोटपैड या कोई भी एडिटर अगर हमारे पास है तो हम उसका भी उपयोग इसको क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, एडिटर। ओके, ओपन द नोटपैड और एडिटर, देन राइट द एबव कोड, देन राइट द एबव कोड। जो हमारे सामने कोड है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। इसको लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट में, देन सेव द फाइल को सेव करेंगे। कैसे, ब्रैकेट में हम यहाँ दे रहे हैं क्लिक ऑन द सेव बटन, हम पूरे प्रोसेस को ही बता देते हैं, ठीक है। सेव द फाइल प्रोसेस, फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ सेव हम, ठीक है, फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ सेव, सेव का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, गिवन द फाइल नेम फिर डॉट एक्सटेंशन नेम, तो यहाँ पे एक्सटेंशन नेम इसका क्या बन जाएगा, ये हमारी फाइल नेम क्या हो जाएगा, डॉट HTML और डॉट HTML,
ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे चीज़ों को दे सकते हैं और हम अपनी फाइल को, अपने फोल्डर को, जो भी जहाँ सेव करना हो हम इस तरह से कर सकते हैं। सेव करने के बाद हम इसे एग्जीक्यूट करना है, मतलब रन कराना है। यहाँ आप दे सकते हैं अब फॉर रनिंग द वेब पेज। वेब पेज को अगर हमें रन कराना है तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे ओपन अ ब्राउजर, एक ब्राउजर को हम यहाँ पे ओपन करेंगे और उसके बाद देन सेलेक्ट द फाइल। अपनी फाइल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ओपन करने के लिए। जैसे ही फाइल को ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देन क्लिक ऑन द फाइल मेनू, देन सेलेक्ट द ओपन एंड चूज द फाइल इन लॉन्ग रन। हमने डायरेक्ट यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट करने के प्रोसीजर के बारे में। या आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हमने फाइल सेव किया है सीधे फाइल पे जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक ऑन द डबल क्लिक दे दीजिए यहाँ पे, डबल क्लिक ऑन द फाइल, डबल क्लिक ऑन द फाइल। फाइल पे हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे फाइल ओपन होके एग्जीक्यूट कर जाएगी, ठीक है। ये तरीका होता है। अब एक तरीका और होता है कि फाइल जहाँ पे सेव किए उसके पूरे पाथ को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और ब्राउजर का जो आईपी एड्रेस बार होता है, एड्रेस बार उसी में पेस्ट करके वहाँ से भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। या एक प्रोसीजर ये भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी फाइल होती है उस पर राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे ही राइट क्लिक करते हैं ओपन द ब्राउजर पे देगा, राइट क्लिक ओपन एज, तो वहाँ पे हम अपने ब्राउजर को सेलेक्ट करेंगे, फाइल हमारी जैसे वहाँ पे ओपन होगी तुरंत एग्जीक्यूट कर जाएगी और हमारे सामने ये जो रिजल्ट हमने यहाँ पे बनाया है मैसेज, वो यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए HTML के द्वारा एक पेज को बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए हमने ये कोड भी बता दिया। यहाँ पे कोड को लिखने के जो कॉन्सेप्ट है, एडिटर का यूज करना, वो सब स्टेप में बताया और उसके बाद हमने उसे एग्जीक्यूट करने के भी प्रोसीजर के बारे में यहाँ पे बताया। अब इतनी चीजें होने के साथ अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, आइए हम इसी चीज को थोड़ा और अच्छे तरीके से, ये तो इस तरह से दिया, अब हम इसमें कुछ पैराग्राफ और कुछ हेडिंग्स का यूज करके कुछ इसे और मॉडरेट करके बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी हमने इसको रन किया तो ये पेज पे कॉमनली ऑन साइड लेफ्ट साइड से क्या किया, ये राइट साइड की तरफ प्रिंट कर दिया। अब हम चाहते हैं इसे सेंट्रलाइज्ड कर सके, लेफ्ट कर सके, इस तरह की मार्जिनल सेटिंग करके मल्टीपल टैग, डिफरेंट टैग का यूज करके उसे और अट्रैक्टिव बनाया जाए। तो इस तरह से बनाने के लिए हम इसी में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, बाकी चीज़ें सेम एटीज रहेंगे, उन पे हम देखते हैं, बात करते हैं। तो चलिए इसको हमने अरेंज किया, चलिए तो यहाँ तक हम इसको यहीं पे इसको रहने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ करते क्या है, जैसे हमें यहाँ पे सबसे पहले हमने तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना जान लिया। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ है, जैसे हमारे पास ये क्या है, हमारा पेज है, हम चाहते हैं ये लाइन ऐसे प्रिंट करें, फिर थोड़ा सा एक लाइन का गैप करके फिर ऐसे प्रिंट करें, फिर गैप करके ऐसे प्रिंट करें। तो इस तरह से चीज़ों को अगर हमें यहाँ पे दिखाना है अपने कंटेंट को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पैराग्राफ टैग होता है, पी क्या होता है, पी होता है, हम इसका उपयोग करेंगे और यहाँ पर हम अपने उस कंटेंट को देंगे। तो यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे हमने एक लाइन दे दिया, कंप्यूटर इज एन कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, विच इज हमने वहीं में दे दिया, वो इसी के साथ चलेगा, विच इज टेक
इनपुट फ्रॉम यूजर। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, चाहे हम यहाँ पे टैग को बंद करते हैं पी को, चाहे यहाँ बंद करते हैं, बात एक ही है। तो हम यहाँ पर पी टैग को ये क्लोज कर दें। ये एक कंप्लीट पैराग्राफ, जैसे बुक्स वगैरह में पैराग्राफ लिखे होते हैं तो उसको सेपरेट कर जब आगे लिखते हैं तो उस लाइन को छोड़ के एक स्पेस देके उसके आगे से प्रिंट करता है। तो ये हो गया। अब इसी के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और पैराग्राफ टैग क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने पी ले लिया, इसमें दे देते हैं, हमने दिया कि यहाँ पे इतना दिया, एंड आगे दे देते हैं कंप्यूटर इज परफॉर्म एनी टास्क in the form of 0 and 1, अब ब्रैकेट में which is called binary। ठीक है, कंप्यूटर इज परफॉर्म एनी टास्क इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 विच इज कॉल्ड बाइनरी। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, P। ठीक है, ये दूसरा स्टेप कंप्लीट। तो इस तरह से हम मल्टीपल पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब जब हमने इतना दे दिया तो उसके बाद यहाँ पे हमने लास्ट एज ए बॉडी टैग को ही यहाँ पे क्या किया, क्लोज कर दिया, और यहाँ पे हमने HTML को बंद कर दिया। यहाँ पर देखिए हुआ क्या, ये सारी चीजें हैं हमारे पास, बॉडी दिया हमने, HTML दिया। अब जैसे हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये अलग पैराग्राफ इस तरह दिखेगा और ये अलग पैराग्राफ दिखेगा, दोनों लाइन एक साथ नहीं। अभी उसके पहले जैसा हमने किया, अगर उस तरह से किए होते तो ये पूरे को एक ही साथ में वो क्या करता, रिप्रेजेंट करता। तो चलिए, इस तरह से हम किसी भी मल्टीपल पेजेस को यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ये टैग यूज किया, आपको बता ही दिए हैं कि ये P जो यहाँ पे टैग है ये पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, कुछ और टैग्स हैं। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हमने इसे हटा दिया, इसमें हमने दे दिया यहाँ पे हेडिंग टैग H1, और इसमें ये मान लीजिए हमारे पास है, और यहाँ पे हमने H1 क्लोजिंग भी कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया H2, सेम लाइन देते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और यहाँ पर भी इसको हमने क्लोज कर दिया। इन दोनों के कॉन्सेप्ट जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं तो ये होगा क्या, बड़े से छोटे की तरफ ये टैग बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है ये फर्स्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया, मान लीजिए हम यहाँ सिर्फ एक ही अक्षर लिख रहे हैं, ये कंप्यूटर हो गया, और दूसरी हेडिंग में आएगा तो ये थोड़ा सा इससे छोटा हो जाएगा, ये क्या हो गया, कंप्यूटर। ठीक है, आगे इस तरह से ये पूरे 6 हेडिंग्स तक यूज किया जा सकता है इसको। तो हम सेम इसी को फिर से यहाँ पे रिपीट करते हैं, और यहाँ पे H3 कर देंगे तो ये कंप्यूटर जो है इससे भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, यहाँ पे कंप्यूटर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और टैग इसी में अगर हम H4 ले लेते हैं, सेम यही रहेगा, इसमें लिख देते हैं, कंफ्यूज ना हो आप लोग। लिखना तो हम जो इस टैग का जिस साइज का यूज करेंगे पेज को क्रिएट करते वक्त उसी तरह से ये दिखेगा, बशर्ते चेंज कहाँ हो जाएगा, ये हमारे जब हम उसको रन कराएंगे अपने पेज को। ठीक है, H4। अब ये और छोटा हो गया, ये हो गया इस तरह। ठीक है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, सबसे सॉरी बड़ी हेडिंग छोटी हेडिंग इस तरह, मतलब क्या कर रहा है, मल्टीपल साइज कैरेक्टर टेक्स्ट को हेडिंग बाय ये क्या करता है, उसकी साइज को कम करते हुए रिप्रेजेंट करता जाएगा। अब इसी के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस अपने
बॉडी टैग को क्लोज करते हैं और यहाँ पे हमने दे दिया HTML। तो यहाँ पर देखिए एक और टैग के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पे H1 H2 H3 H4। इतना होने के बाद अब हम चाहते हैं, तो ये तो एक साइड में इसे प्रिंट कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पेज में ये सारी चीजें किस तरह से क्या प्रिंट करें, जो भी मैटर हो सेंट्रलाइज्ड प्रिंट करें। कैसे? चलिए एक पेज हम बनाते हैं यहाँ पे जिसमें मार्जिन सेट की जाएगी। तो हम चाहते हैं कुछ मैटर हमारे हो तो ऐसे प्रिंट करें, और कुछ बिल्कुल ये सेंट्रलाइज्ड प्रिंट करें, और कुछ मैटर हमारे राइट साइड से प्रिंट करें। ठीक है, तो हमें इस तरह की मार्जिन में यहाँ पे पेज को दिखाना है। तो इस तरह से पेज को दिखाने के लिए हम यहाँ पे करते क्या है, मार्जिन टैग होता है जिसका हमें उपयोग करेंगे। ठीक है, तो मार्जिन टैग को अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट, राइट एंड सेंट्रल, इस तरह के टैग का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इनको हम यहाँ से हटा के लेफ्ट राइट के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पे तीनों को यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग चीजें से करके दिखाते हैं कि हमें यहाँ पे तीनों के कॉन्सेप्ट में चाहिए। तो हमने इसे हटा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम यूज करते हैं एक नए टैग को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह की चीज़ें के कंटेंट को यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हम करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ हमारा ये है, एक पैराग्राफ हमारा ये हो गया, और एक पैराग्राफ ये। तो इन सब को यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या देना है, एक पैराग्राफ में दे रहे हैं तो एक पैराग्राफ है, और पैराग्राफ की लाइन हम सेट कर दे रहे हैं। तो पैराग्राफ की लाइन हमने लेफ्ट सेट कर दिया। जो भी यहाँ पे कंटेंट देंगे वो क्या करेगा, पहले लेफ्ट में ही रहेगा बाय डिफॉल्ट, तो होता ही, अगर नहीं देंगे तब भी वो इसी तरह प्रिंट करेगा। बाकी के लिए अलग हम सेट करते हैं, इसी में हम सबको सेट करके बताएं ताकि कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम ना हो। तो हमने यहाँ पे दे दिया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, ये मान लीजिए हमने एक लाइन ये दिया, एक लाइन ये दिया, इस तरह से हम मल्टीपल लाइन अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, लिखना पड़ेगा। चलिए एक लाइन ये हो गया, फिर से हम यही लिख देते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे करते क्या है, पैराग्राफ ऑफ पी को हमने क्लोज किया, फिर से हम एक पैराग्राफ लेते हैं और अलाइन को हम क्या करते हैं, सेट करते हैं क्या, सेंट्रल, CENTER, सेंटर। ठीक है, अब फिर से हम यही मैसेज दे देते हैं यहाँ पे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऐसा हमने दे दिया। और यहाँ पे हमने ये पी को क्लोज कर दिया। एक ये हो जाएगा, ज़्यादा लेंदी नहीं बना रहे हैं ताकि चीज़ें हमारी आ जाएं। और उसके बाद एक और पैराग्राफ हम यहाँ बनाते हैं PALIGN। ठीक है, लाइन हमने किया, सेंटर की जगह हम यहाँ पे RIGHT हमने राइट किया। राइट करने के बाद फिर से यही हम यहाँ पे क्या करते हैं, दे दिए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस।
ठीक है, इतना दिया और हमने यहाँ पे इस पैराग्राफ को क्या किया, क्लोज किया। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी बॉडी को बंद करते हैं और उसके बाद यहाँ पे HTML, ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे HTML ये प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे पेज का नाम, यहाँ पे टाइटल क्या शो करेगा, फर्स्ट पेज। उसके बाद यहाँ पे पेज अलाइनमेंट हमने सेट कर दिया है, तो जैसे ये एग्जीक्यूट करेगा तो ये जो पैराग्राफ हमारे पास है यहाँ पे, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद दूसरा जो हमने यहाँ पे दिया है, ये पैराग्राफ सेंट्रल में बिल्कुल ये रिप्रेजेंट करेगा। और राइट में जो हमने ये दिया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे राइट पार्ट को यहाँ पे क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। तो हम मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट ऑफ डेटा को इस तरह से हम अपने पेज में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लेफ्ट में रिप्रेजेंट करना हो तो इसका यूज कर सकते हैं, सेंट्रल में यूज करना हो तो सेंट्रल यूज कर सकते हैं, राइट से अगर डेटा को डिस्प्ले करना है तो राइट में कर सकते हैं। तो इस तरह हम वेब डिजाइनिंग में HTML का यूज करके हम पेजेस को डिजाइन करते हैं और क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट में बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओके बाय, थैंक यू।